हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपको 5 लाख का फायदा हो सकता है। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग ग्रुप में आपको शेयर करना है। इस वीडियो के बारे में आज पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं। ये वीडियो उन व्यक्ति के लिए होने वाली है जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और वो अपना रोजगार करना चाहते हैं। उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, उनके पास रोजगार करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो देखिए, काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर दिव्यांग के लिए लोन की योजना बताइए। तो देखिए, ये लोन योजना दिव्यांगों के लिए आ चुकी है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप लोन ले सकते हैं, वो भी बिना ब्याज के। और लोन कितना मिलेगा? 5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए। अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा रोजगार लोन योजना। ये वीडियो जो है कौन से राज्य के लिए है? फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश राज्य की स्कीम बता रहा हूँ। बाकी अपने राज्य में आप अपने राज्य में पता कर लेना है क्या योजना चल रही है। ये योजना जो है मुख्यमंत्री लोन योजना हर राज्य में चलती रहती है। फिलहाल जो ये योजना निकली हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य की योजना निकली हुई है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। मैंने इसमें एक एक पॉइंट नोट किया है जो वीडियो अच्छे तरीके से बना सकूं, क्योंकि लोगों के सवाल काफ़ी होते हैं। जो ये 5 लाख तक का लोन मिलेगा, ये लोन मिलेगा आपको बिना ब्याज के, कोई इसका ब्याज नहीं है। और ये लोन जो होता है, बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है। इसमें क्या क्या बिजनेस कर सकता है, और इसकी किस्त जो जमा करनी होती है वो 6 महीने के बाद आपको किस्त जमा करनी होती है। पहले अपना सेटअप अच्छे से बिठाइए। जब आपको लोन मिल जाता है और आपका बिजनेस चल जाता है तो 6 महीने का टाइम इसमें दिया गया है। 6 महीने के बाद आप जो है किस्त इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना होना चाहिए, इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। उम्र कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्रोजेक्ट फाइल कहाँ से बनेगी, लोन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लोन कितने समय में देना होता है, और आप डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, और इसमें जो है मार्जिन मनी आपको कितनी जमा करनी होगी, का रजिस्ट्रेशन कौन से पोर्टल पर होगा, और रजिस्ट्रेशन आप कहां करा सकते हैं, ये लोन जमा करने के बाद आप कितना लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो ज़्यादातर दिव्यांग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसमें कम से कम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 8वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इतने तो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अगर आप 8वीं पास भी हैं फिर भी आपको लोन मिल सकता है 5 लाख का, वो भी बिना ब्याज के। और अगर आप हाई स्कूल और इंटर हैं तो फिर तो आपका कहना ही क्या है, आपको फिर तो 100% लोन मिल सकता है। अगर किसी के पास हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट नहीं है तो 8वीं की मार्कशीट लगा दे। अगर किसी के पास हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो आपको वही मार्कशीट लगानी है। और फिर बात करते हैं इसमें उम्र। उम्र कितनी होनी चाहिए? जो आवेदक है, जो ऑनलाइन करेगा, जो लोन लेना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, उसकी उम्र 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक उसकी एज होनी चाहिए। अगर उसकी उम्र 21 वर्ष है और 40 वर्ष के बीच में है तो उसको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर इसमें नॉर्मल रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड हर व्यक्ति के पास है। दूसरा है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी हर व्यक्ति के पास है। अगर किसी के पास पैन कार्ड बना हुआ नहीं है तो जन सेवा केंद्र पे जाके पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है, बना सकता है, या आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर। और एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए,
और एक आपके पास जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो हम कैसे बनवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होने चाहिए, इनमें नाम आपका सेम होना चाहिए। वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, वही नाम आपका पैन कार्ड में होना चाहिए, वही नाम आपका बैंक अकाउंट में जहां पर भी आपका खाता है सेम वही नाम आपका होना चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं सभी में नाम आपका सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है कहाँ से बनवाया जा सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनवाया जा सकता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको कहा जाता है कि आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चप्पल का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कि आपका खर्च कितना आएगा, कि आपकी मशीन कितने रुपए की आएगी, आपका मटेरियल कितने रुपए का आएगा, आपका लेबर चार्ज कितना रहेगा। ये सारी चीजें जो है एक बनाई जाती है, उसमें प्रोजेक्ट बोला जाता है कितनी रुपए की इसमें लागत बैठ रही है, ये प्रोजेक्ट फाइल बनती है। ये प्रोजेक्ट फाइल जो है आप सीओ से बनवा सकते हैं। जो आईटीआर फाइल, जीएसटी फाइल बनाते हैं वह आपका जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। वहां से जाकर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो आपको जो कुछ ना कुछ तो उनको प्लान बताना पड़ेगा, बैंक में दिखाना पड़ेगा, जब भी तो बैंक वाले लोन देंगे। ये लोन जो दिया जाता है, ये लोन दिया जा रहा है रोजगार के लिए। जब तक आप प्रोजेक्ट फाइल नहीं दिखाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट फाइल आपको दिखानी होगी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप जूती चप्पल का बिजनेस करना चाहते हैं या आप प्लास्टिक का सामान का बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस है आपका वो बिजनेस आपको बताना है, आपका क्या प्लान है, तभी आपको बैंक लोन देगा। बिना वजह के आपको बैंक लोन नहीं देगा। लोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, लोन का मुख्य उद्देश्य जो है ये युवाओं को रोजगार दिलाना है, क्योंकि काफी युवा बेरोजगार हैं। ये मुख्य उद्देश्य जो आदमी आत्मनिर्भर बन सके, अपना लोन लेकर अपना बिजनेस कर सके, ये मुख्य उद्देश्य लोन का यही है। इसी कारण सरकार ने जो योजना निकाली है लोन की, वो इसी कारण निकाली है हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, अपना बिजनेस कर सके, इसलिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है। लोन कितने समय में देना होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोन जो आपने 5 लाख का लिया है, बिना ब्याज के लोन देना है, 6 महीने के बाद आपको लोन देना है। ये लोन जो चुकाना होता है आपको, ये लोन चुकाना होता है 4 वर्षों में। अगर आप इस लोन को 4 साल के अंदर अंदर चुका देते हैं, जमा कर देते हैं, तो आपको जो है अधिक लोन मिल सकता है। उसके बाद आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप डिफाल्टर बन जाते हैं तो आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, या आपने इससे पहले डिफाल्टर बने हुए हैं, इससे पहले लोन लिया है, तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको डिफाल्टर नहीं बनना है, आपको जो है लोन चुकाना है और उसके बाद आप जो है 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपने 4 साल में लोन सही तरीके से चुका दिया तो फिर आप 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मार्जिन मनी क्या होगी? देखिए, अगर आपका प्रोजेक्ट 6 लाख का है, सरकार दे रही है 5 लाख, तो इसमें आपको 10% और 12% तक की मार्जिन मनी देनी होती है। ये मार्जिन मनी जो है कैटेगरी के हिसाब से रखी गई है। दिव्यांग कैटेगरी, एससी कैटेगरी के लिए जो 10% मार्जिन मनी है, और अदर कैटेगरी के लिए जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 12% मार्जिन मनी जमा करानी होती है। आपको भी कुछ पैसा लगाना होता है। 5 लाख सरकार दे रही है, आपका प्रोजेक्ट 6 लाख का है, तो कुछ उसमें जो है आपको मार्जिन मनी देनी होती है। जितना भी लोन लेंगे आप उतना प्रतिशत के हिसाब से 10% मार्जिन मनी या 12% मार्जिन मनी, जितना भी लोन लेंगे उसके हिसाब से मार्जिन मनी लगाकर आपको अपना जो है जमा कराना होता है खाते में। ये लोन जो अप्लाई होता है कौन से पोर्टल पे होता है? ये एमएसएमई जो पोर्टल है वहाँ पे आप जो इसको ऑनलाइन करा सकते हैं, या अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या जन सेवा केंद्र पे जाके जो है इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। एक ऑफिस होता है जिले में, जिला उद्योग केंद्र शायद उसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है फाइल बनाई जाती है और ये फाइल जो आपके बैंक में जाती है। आप जन सेवा केंद्र पे जाके जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सवाल और ये योजना जो मैंने इस वीडियो में
बताई है। अगर आपको अच्छी लगे, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से अच्छी तरह से जानकारी लेकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं, इस वीडियो को देखकर किसको 5 लाख का फायदा हो जाए और वो बिजनेसमैन बन जाए। योजनाएं तो बहुत आती हैं, पर योजना का पता नहीं चल पाता है कि योजना कब आई और कब चली गई। आप हमारे दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जो भी योजना आती है इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें।